तो आईपीएल मेगा ऑक्शन में न जाने कितने खिलाड़ियों की बोली लगी और कई सारे खिलाड़ी ऐसे रहे जिन पे पैसों की बारिश हुई। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी थे इस आईपीएल ऑक्शन मेगा ऑक्शन की हम बात कर रहे हैं जहां पे उनको कोई खरीदार नहीं मिला, और कई सारे खिलाड़ी ऐसे थे जिनका खरीदार तो मिला लेकिन मन नहीं बना। जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ें होती नजर आई। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में कोई जीरो हो गया तो कोई हीरो बन गया, और कोई आईपीएल नीलामी में 10 सबसे सरप्राइज मूवमेंट, सरप्राइज चेहरे, वो आपको हम बताने वाले हैं। और जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस आईपीएल सीजन में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती नजर आई। कोई जीरो हो गया तो कोई हीरो बन गया। एक तरफ सनराइजर हैदराबाद के कप्तान जाने माने जाते थे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक विजेता रहे हैं जिसका नाम डेविड वार्नर है, तो उनको कोई खरीदार नहीं मिला। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 2 दिन तक चला मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है सऊदी अरब के जेदा में। कई खिलाड़ियों को उम्मीदों से ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन कुछ ऐसे जिनको मायूसी हाथ लगी। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जिनको खरीदार नहीं मिला, और वो खिलाड़ी अपने आप को कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण या फिर दुर्भाग्य समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जिनको बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ, किसी को फायदा भी नहीं हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का मेगा ऑक्शन समाप्त होते ही सऊदी अरेबिया में क्रिकेट फैंस की जो है एक अलग तरीके से जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जिस खिलाड़ी को वो चाह रहे थे, जिस टीम में जाने के लिए वो टीम में जाता हुआ खिलाड़ी दिखा, तो कुछ ऐसे चेहरे थे जो कि बहुत सरप्राइज करते नजर आए। हमने कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में खंगालने की कोशिश की जिनको लेकर 2 दिन तक सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई। इसकी अलग अलग वजह थी। एक तो वजह थी पैसा बहुत मिल गया, बेतहाशा पैसा मिल गया, जैसे कि सरप्राइज हो गया। और सरप्राइज में सबसे पहला नाम आता है वेंकटेश अय्यर का। जी हाँ दोस्तों, वेंकटेश अय्यर को 22 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद कोलकाता नाइट राइडर्स ने गलत अय्यर को परचेज कर लिया। जहां पे श्रेयस अय्यर को परचेज करना चाहिए था, वहां पे वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसकी अलग अलग वजह थी, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन बेताशा जो है पैसा खिलाड़ियों को मिलते नजर आया। जिन्हें संभवतः आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीद सकती थी, वह बिल्कुल खरीदती नजर आई। कई सारे फ्रेंचाइजी गलत खिलाड़ी खरीद लिए। 42 साल के जेम्स एंडरसन ने आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार खेलने का मन बनाया था। वो ऑक्शन में भी शामिल हो गए, लेकिन किसी की भी फ्रेंचाइजी उनकी और अपनी रुचि नहीं दिखाया। कुछ ऐसे हाल डेविड वार्नर का भी रहा, केन विलियमसन का रहा। ये वो खिलाड़ी हैं जो काफ़ी प्रचलित रहे हैं, लेकिन इनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। दूसरी ओर कई खिलाड़ियों ने अपनी प्राइस वैल्यू से भी ज़्यादा इतिहास रख दिया। मेगा ऑक्शन में सभी 10 टीमों ने 6.39 मतलब 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए। 182 खिलाड़ी खरीदे। ऑक्शन में कई खिलाड़ियों ने चौंकाया। कुछ ऐसा इतिहास रचा जो शायद कभी टूट नहीं सकता। और इसी पर स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी रहे। ऋषभ पंत आईपीएल मेगा ऑक्शन 2024 की बात करें तो सबसे ज़्यादा, मतलब 2025 की ये बात हो रही है, मेगा ऑक्शन 2025 के लिए तो सबसे ज़्यादा जो है इतिहास रचा है। और ऋषभ पंत सबसे ज़्यादा महंगे रहे 27 करोड़ रुपए में। श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स की टीम ने ले लिया है, और शायद कप्तान भी ले लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। वेंकटेश अय्यर एक सरप्राइज मूवमेंट रहे, जहां पे कि उनको मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 23.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर के आने के बाद वेंकटेश अय्यर पर अपनी श्रेयस अय्यर के जाने के बाद वेंकटेश अय्यर पर अपनी जो है जोड़ी खोल दी। वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपए में रिटर्न कर दिया। स्टार प्लेयर पिछले सीजन तक केकेआर टीम के लिए ही खेल रहे थे, मगर इस बार केकेआर ने वेंकटेश को रिटर्न नहीं किया था। और फाइनली जो है, अगर रिटर्न किया होता तो शायद इतना अमाउंट तो नहीं मिलता। तो फायदा यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को हो गया, और इस तरीके से क्रिकेट फैंस जो है वो सरप्राइज रह गए। डेविड वार्नर को दूसरे दिन भी खरीदार नहीं मिला। कोई भी डेविड वार्नर को बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उनको खरीदार नहीं मिला, तो अनसोल्ड रहे। केन विलियमसन को भी मायूसी हाथ लगी। और बात करें 2025 में तो ये खेलते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मिला ही नहीं। कभी तेंदुलकर से होती थी पृथ्वी शॉ की तुलना, आईपीएल में इनका भी नाम जो है अनसोल्ड रहा। वो तो गैर शुक्र मनाइए कि सचिन तेंदुलकर बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी प्राइज, मतलब इस प्राइज में ही खरीद लिया। यहाँ पे बात करें तो नीता अंबानी ने, अन्यथा इनको भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। सरफराज खान को भी नहीं मिला खरीदार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। आईपीएल ऑक्शन में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आईपीएल में
लगेगा नीलामी के दूसरे अंतिम 13 साल और 8 महीने की उम्र में ये फ्रेंचाइजी में चुने जाने वाले की उम्र बन गए हैं और राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपए में खर्च करके खरीद लिया है। तो वैभव अरोड़ा की बात करें तो ये जो है बिहार के बल्लेबाज हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की हो और इनको जो है वापसी मतलब मौका मिल गया राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। जैम सेंटर से आईपीएल ऑक्शन में कोई भी खरीदार नहीं मिला और नुकसान हुआ। अर्जुन तेंदुलकर रह जाते हैं अनसोल्ड, लेकिन मुंबई इंडियंस ने दया माया दिखा दिया सचिन तेंदुलकर की वजह से। वैसे दोस्तों इन सब खिलाड़ियों में आप किसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल खिलाड़ी मानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईपीएल ऑक्शन के बारे में आपकी क्या राय थी जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए।